जय श्री माता जी। उच्च कोटि आत्मा के सवाल आज के कार्य का टाइटल है। सीमा गुप्ता ने कोई सवाल पूछे हुए हैं जिसका जवाब आदिशक्ति श्री माता जी आप अपनी पावन कृपा से विश्व के सारे संतों को प्रदान कीजिए। इनका पहला सवाल है, आत्मा शिव स्वरूप कब बनती है? जब हमारा चित्त सहस्त्रार में बन जाता है, सहस्त्रार में ही स्थापित रहता है, तब यह आत्मा शिव स्वरूप बनती है। क्योंकि सहस्त्रार जो है यह प्योर अनहद है। सहस्त्रार में जब गौरी कुंडली उठ करके स्थापित होती है तो यह आत्मा सदाशिव सहस्त्रार में विराजित हो जाते अपने परिवार के साथ में। ये प्योर शिव स्वरूप की अवस्था रहती है। शिव स्वरूप यानी मस्त मगन, एनी टाइम, किसी भी सिचुएशन में आनंद में रहना, मस्त मौला जिसे बोलते हैं। कुछ भी दे दो खाने के लिए, कुछ भी दे दो पीने के लिए, कुछ भी पहनने को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिचुएशन जब हमारी आ जाती है तो उस अवस्था को शिव स्वरूप आत्मा कहलाती है। दूसरा सवाल है, आत्मा के ज्ञान के अंदर क्या क्या आता है? आत्मा का ज्ञान जिस साधक के अंदर प्रेम, करुणा, वात्सल्य, निरपेक्ष भाव स्थापित होता है, निरपेक्ष भाव से जो वह कार्य करता है उसे आत्मा का ज्ञान बोलते हैं। इसको आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ पाओगे। मान लीजिए आज परिवार के अंदर दो व्यक्ति की लड़ाई हो रही है, या फिर अपने घर वालों की या पड़ोसी के साथ में लड़ाई हो रही है। जो व्यक्ति अपना समझ करके गलत चलने वालों के लिए भी राह देता है, उसको प्राधान्य देता है, यह इस तरह के जो कृत्य करता है यह अज्ञानता है, जो सत्य में स्थापित होता है। घर वाला भी नहीं देखता है, बाहर वाला भी नहीं देखता है, सिर्फ सत्य के साथ में खड़ा होता है, उसे आत्मा का ज्ञान बोलते हैं। हम लोगों को लगता है ना, अरे मेरे भाई का साथ मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, वो गलत कर रहा है पता तो है, पर बाद में उसको समझा दूंगी। इस तरह की हमारी जब धारणाएं बनती है तो यह निरपेक्ष भाव नहीं आता है। निरपेक्ष यानी किसी भी प्रकार का पक्ष ना लेते हुए सत्य के साथ में खड़ा होता है, वही आत्मा का ज्ञान है। आत्मबोध क्या है? जो हाथों से चैतन्य बह रहा है इसे ही आत्मबोध बोलते हैं। इसी चैतन्य के माध्यम से हम लोग सही गलत का, अच्छे बुरे का पता लगा सकते हैं। इसका उदाहरण आप यदि देखना चाहो तो कल की परसों की बात है, आप परेशान हो रहे थे सीमा जी, आपके बहनों का फोन आ रहा था और कोई समस्या बनी हुई थी, चित्त जा रहा था, बोला भी नहीं था, पता भी नहीं चल रहा था, पर हाथों के ऊपर आदिशक्ति ने जो संकेत दिए, जो पता करवाया, वह जो अनुभूति थी उस अनुभूति को बोध कहा गया है। कौन सा व्यक्ति आनंद में है, कौन सत्य में चल रहा है, कौन ऊपरी तरीके से हमारा समाधान कर रहा है, ये जो भी चीजें होती है आत्मबोध के अंदर आती है। शुद्ध विद्या क्या है? चैतन्य ही शुद्ध विद्या है, जो सही गलत की पहचान कराती है। चैतन्य यदि हमें पता नहीं चल रहे हैं और अंदाज में हम यदि कार्य कर रहे हैं तो वो हर बार शुद्ध विद्या के रूप में ही कार्य करेगी, इसकी गारंटी नहीं है। एक उच्च कोटि का जो सहयोगी है, जो सागर से
महासागर में समा गया है, वह व्यक्ति कल्कि का अवतरण है। ये जो ओपन योर हार्ट की चर्चा चल रही है, इस चर्चा के पश्चात एक साधक, एक मनुष्य पता नहीं की ओर कैसे जाता है, यह टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। उसके बाद कल्कि कौन है, इस टॉपिक पर सविस्तर चर्चा होगी। तब डिटेल में आप पूर्ण रूप से जान पाओगे। एक व्यक्ति ही कल्कि का अवतरण है जो एनी टाइम सत्य में खड़ा है। कुछ बोला है, किसी ने माइक खोला था अभी। इसका एक बार आंसर चाहती थी मैं। कल्कि कौन है का? जी जो हाँ जी। व्यक्ति सब, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, जो व्यक्ति सत्य में खड़ा है, सत्य के साथ में, सत्य में ही इच्छा कर रहा है, सत्य के लिए ही मेहनत उठा रहा है, सत्य को ही पाने की धारणा रख रहा है, हर एक रूप से वो सत्य में अडिग है, वह व्यक्ति कल्कि का अवतरण है। यह शॉर्टली उत्तर अभी आप लोगों को दिया गया है। पूर्ण सविस्तर चर्चा आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है, तब और आपको सहायता हो जाएगी इसमें समझने में। जब हम सत्य किसी को बताते हैं कि असल में सत्य क्या है, झूठ का पर्दाफाश करते हैं, तो नेचुरली थोड़ी सी बहस तो हो ही जाती है। इसको क्या कहेंगे? जब हम किसी को सत्य बताते हैं और वो असल में सत्य क्या है, झूठ क्या है, इस बात पर जब बहस हो रही है, तो वह व्यक्ति सूक्ष्म रूप से अहंकार के अंदर भरा पड़ा है। यह अहंकार जो है, यह ज्ञान से विमुख कर देता है, वो सत्य को परिचित नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को यदि आप सत्य बताते भी हो, तो जो निगेटिव ऊर्जा उसके इर्द गिर्द बनी रहती है, वो उसके हृदय तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाती है, वो अपनी बातों को उसके हृदय तक जाने नहीं देती है, इसीलिए वह बहस हो जाती है। हमें जो व्यक्ति का विशुद्धि चक्र खराब है, उस व्यक्ति के साथ में हमें कम से कम वार्तालाप करनी चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, विशुद्धि किसी भी रूप से गलत उपयोग कर रहा है, अच्छी वाणी नहीं है, वैखरी में दोष है, कम से कम उस व्यक्ति के साथ में हमें बात करनी चाहिए। पर जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से असंतुलित है, मतलब अहंकार प्रति अहंकार उसके अंदर जन्म ले चुका है, ऐसे व्यक्ति के साथ में यदि हम खड़े रहते हैं, बात करते हैं, तो वो पकड़ हमें आती। आदि शक्ति ने ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में रहने की अनुमति हम में से किसी को भी नहीं दी है। अगला सवाल है, साक्षी भाव में स्थापित नहीं रह सकते हैं, क्या करें? जब तक साक्षी भाव नहीं आता है, तब तक आदिशक्ति श्री माता जी का जो ज्ञान है, वह ज्ञान अधूरा है। हर एक सिचुएशन में हमें सिर्फ देखना है, और देखने के बावजूद भी हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में निर्विचारिता साक्षात का मंत्र लेना चाहिए। कंटिन्यूअसली निर्विचारिता साक्षात का मंत्र यदि लेते हैं 3-4 बार, तो साक्षी भाव में हम स्थापित होने में मदद होती है।
दूसरा एक फायदा निर्विचारिता का यदि देखा जाए तो जो व्यक्ति के अंदर घनघोर विचार आते हैं उन विचारों को रिफ्यूज करने के लिए भी सहायता मिलती है। तीसरा फायदा निर्विचारिता का, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है उसकी बातें सुनना, और ये कब अपने घर से चला जाए या कब इससे मुझे मुक्ति मिल जाए, यह सिचुएशन यदि बनी हुई है, या फिर घर में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसे वक्त कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया ना करते हुए यदि आप निर्विचारता का मंत्र लेते हो तो वह वातावरण ठीक हो जाता है। जो पक पक करने वाला आदमी, जो हमें सरदर्द दे रहा है, हमारे को आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, वो व्यक्ति अपने आप सामने से उठ करके चला जाता है। इतने भारी चमत्कार इस एक मंत्र के हैं। कई बार सहयोग के टॉपिक पर किसी से बहस हो जाती है, कोई सहयोग को लेकर के गलत बोलता है, तब क्या हमें सही साबित नहीं करना चाहिए? सही साबित तो हम तब कर पाएंगे जब उसकी बात, अपनी बात उसकी आत्मा तक पहुंच पाएगी। अपनी बात यदि आत्मा तक पहुंच पा रही है तो साबित कर पाएंगे। इसके ऊपर आपको मैं मेरा आज का एक अनुभव बताती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही मंजीत ने बोला था, दीदी आप बहुत अच्छा कार्य करवा रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है। इनको एक ही जवाब दिया गया था कि ये शब्द मैं 4 साल से सुन रही हूँ, पर जो अनुभूति होनी चाहिए, जो शब्द स्पंदित करने चाहिए, वो शब्द स्पंदित नहीं होते। वो शब्द स्पंदित नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या फायदा फिर? जो को आनंद प्रदान करती है कि नहीं, यह व्यक्ति साधक सही बोल रहा है। ये हो गया एक नॉर्मल ज्ञान। जो बहस कर रहा है, सहयोग को समझ नहीं पा रहा है, उन लोगों के लिए एक उदाहरण। दूसरी बात, इसके आगे यदि अनुभव के रूप में आपको उदाहरण देना चाहूँ, नाम नहीं लूंगी, जो 15 दिन पहले से जुड़े हुए भाई बहन है, उन्हें पता है कि एक बात को लेकर के यह प्रीति रूपी आत्मा परेशान थी। श्री माँ ने एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए बोला है। ग्रुप क्रिएट करके उत्कृष्ट भारत की संकल्पना के बारे में उन्होंने हमें सुझाव दिया है। सहयोग में आने के बावजूद भी हमें खुद को साबित करना है, कुछ अद्वितीय कार्य करके बताना है। यह बात आदिशक्ति ने बताई थी। अब यह बात बताई तो कुछ भाई बहन, जैसा आप लोगों को पता है, पुराने भाई बहन जो है वो ध्यान छोड़कर चले गए हैं, कहीं और भटक गए हैं, या फिर नहीं आते हैं, नहीं आ रहे। तो क्या होगा, आज 1.5 साल से सभी को आत्म परीक्षण के माध्यम से जो ये चर्चाएं चल रही, उन चर्चाओं के माध्यम से हर एक बात समझाई जा रही है, हर एक बात बताई जा रही है। बताने के बावजूद भी यदि वह व्यक्ति सही गलत की पहचान ही नहीं कर पा रहा है और किसी एक फोन कॉल के माध्यम से वो भटक जाता है, तो यह एक सहयोगी के रूप में उच्च कोटि के राक्षस कहलाते हैं। राक्षसों के साथ में कोई बहस करेगा, कोई लड़ाई करेगा, तो हमें सत्य को साबित नहीं करना है, सिर्फ उसको कुछ समय के लिए ढील देना है। आज हम यदि किसी पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग को धागों को यदि हम ढील नहीं दे रहे, तो क्या वो आकाश में ऊपर चढ़ेगी? उसको कस के रखोगे तो क्या वो ऊपर बढ़ेगी? पर जितना ढील दोगे, जितना धागा छोड़ोगे, उतना वो ऊपर उठते चली जाएगी। सेम यही चीज हमारे साथ है। कुछ चीजों को समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जैसे कि निर्भर हो जाना चाहिए समय के ऊपर, बोलो आदिशक्ति के ऊपर। यदि हम निर्भर हो पा रहे हैं तो
जो बहस होती है वो बहस भी नहीं होगी और आनंद में सब बने रहेंगे। बहस करने से क्या हो जाएगा, हमारे मन खराब हो जाएंगे, एक में के हृदय में बुराई आ जाएगी, नफरत जन्म ले लेगी। तो आदिशक्ति ने आत्म साक्षात्कार देने का मतलब तो ये नहीं है कि हम एक दूसरे में नफरत तैयार करें। प्रेम नहीं बचता है, कोई गलत कार्य कर देता है, किसी का लेना देना नहीं रहता है, उसके बावजूद भी यदि किसी के विरोध में काम होते तो प्रेम तो नहीं बचता है। आप कर कर देखिएगा, ये चीज हम लोगों के अनुभव में आई है। प्रेम नहीं बचता है पर सहानुभूति बच जाती है। अरे यार गलत कर रहा है ये, इसको कौन समझाएगा। आदिशक्ति के साथ में वार्तालाप कर करके ही, उनसे पूछताछ करके ही हर एक कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। ये जो पुराने भाई बहन है उन्हें ये चीज पता है। आज आदिशक्ति के वार्तालाप के माध्यम से यदि हमें वो जवाब दे रही कि नहीं बेटा तुझे ऐसे काम नहीं करना है, यह बोलने के बावजूद भी यदि हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहाँ है उनकी पहुंच, किस टाइप के सहयोगी है, ये हम लोगों को अपने हृदय के माध्यम से समझना चाहिए। अगला सवाल है, अगर शुद्ध विचार है तो उसे किस प्रकार से कार्यान्वित करना चाहिए। शुद्ध विचार शुद्ध विचार क्या है, परमात्मा के प्रति जितनी भी इच्छाएं है, जो भी धारणा है जो मन में आ रहा है, उसी क्षण उसको कर डालो। मान लीजिए कि हमें ध्यान करने का चित्त में आया है, आज हमारे घर में काम भी पड़े हुए हैं, पर अरे ठीक है ध्यान करना है, मन में आ गया है, सारे काम छोड़ करके बैठ गए ध्यान करने के लिए। श्री माता जी काम तो पड़ा हुआ है और ध्यान करने का चित्त में आया है, बस बाकी आप देख लेना घर की शांति कैसे बने रहेगी। इस तरह से यदि हम प्रार्थना करके उसी क्षण ध्यान को बैठ रहे हैं तो यह शुद्ध विचारों को कार्यान्वित करने का तरीका है। कोई भी चीज अपने चित्त में आई उसी क्षण उसको कर डालिए। इसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियसली कार्य बोलते हैं। आया, किया और हो गया। अशुद्ध विचारों को किस तरह से रिफ्यूज करें। मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है तो हमें पता है आदिशक्ति ने तो हमें क्रोध करने की अनुमति नहीं दी है। हमें सभी के साथ में प्रेम से रहने के लिए हमारी माँ हमें सिखा रही है। फिर बार बार उसको बताना है कि नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा तो कभी क्रोधी हो ही नहीं सकती है। मुझे सभी के साथ में प्रेम करना है, सभी के साथ में मिलजुल कर रहना है। इस तरह से उसको धीरे 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 अपने मस्तिष्क के बातों को हृदय के अंदर उतारना है। जो ये कल 7 सीढ़ी आप लोगों को बताई गई ना, वो इसके अंदर कार्य करेगी। सही गलत की पहचान हमें यहाँ मस्तिष्क से आती है। सही गलत की पहचान आ गई है तो फिर कई चीजें ऐसी होती है, जैसे अभी जल क्रिया का एक उदाहरण आप ले सकते हो। पूर्वकालीन लोगों ने हमें बताया है कि नमक के अंदर पैर नहीं देने चाहिए। नमक के अंदर, प्लीज माइक, नमक के अंदर यदि हम पैर देते हैं तो दोष लगता है, यह हमें किसी ने बताया है। फिर हमारी आदिशक्ति माँ जो युगो युगांतर से हमारी माँ बनी आ रही है, तो क्या वो हमें गलत ज्ञान देंगी। ये एक धारणा लोगों ने बना रखी कि ऐसे नहीं करना है, इससे नुकसान हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये जो धारणाएं हैं यह हमें प्रगति नहीं करने देती है। यह प्रगति जब नहीं करने दे रही है तो यह हमारी दिक्कत बन जाती है। शुद्ध विचार कौन से हैं, अशुद्ध विचार, ओके, शुद्ध विचार अशुद्ध विचार कौन कौन से हैं। शुद्ध विचार जो है, जो हमें आदिशक्ति से निकट लेकर जा रहे हैं,
जितने भी है, फिर वो कार्य के रूप में आएगी, भावनाओं के रूप में आएगी, मानसिकता के रूप में आएगी, शारीरिक रूप से आएगी, आर्थिक रूप से आएगी। तो ये जो परमात्मा से हमें एक रूप करवा रहा है, जो आनंद की अवस्था में स्थापित करा रहा है, वह शुद्ध विचार होते हैं। अशुद्ध विचार, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये जो भी चीजें हमें बाहर की ओर दिख रही है, ये सारी अशुद्ध विचार है। मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, उसके सही गलत अच्छे स्थान पर शादी हो जाए, मेरे बेटी को उचित वर मिले, मेरे पति का कारोबार अच्छा चले, ये जो भी विचार है यह अशुद्ध विचार है। जितना भी बाहर हमें दिख रहा है वो सारा अशुद्ध विचार कहलाएगा। आत्मा के माध्यम से सब कार्य कैसे होता है? मन में आया, आत्मा जो है यह अपने मन से कनेक्टेड होती है। मन की जो ग्रंथियां, ये 4 ग्रंथियां है। मन की 4 ग्रंथियां, पहली ग्रंथि ईडा नाड़ी, दूसरी ग्रंथि अपनी राइट नाभि, तीसरी ग्रंथि मध्य विशुद्धि, चौथी ग्रंथि चौथी ग्रंथि आज्ञा चक्र। इन ग्रंथियों के माध्यम से जो भी बात आती है, जो भी कार्य आता है, उसको तुरंत कार्यान्वित कर देना, अपने हृदय के अंदर प्रकाशित होना। इसको आप इस तरह से समझ पाओगे, आत्मा को के माध्यम से कैसे कार्य करना। अब हमें पता है सुबह हो गई है, सुबह में हमें क्या करना होता है? चाय करना होती है, नाश्ता करना होता है, घर का झाड़ू पोछा करना होता है। ये कहाँ आता है? हमारे हृदय में। हृदय में कौन विराजित है? हमारी आत्मा, परमात्मा। तो ये जो कार्य होते हैं, चित्त में आए और कर डाले, अरे नहीं मुझे तो ये करना ही है, हंसते भी कर रहे हैं, रोते भी कर रहे हैं, जो इस टाइप के कार्य हो जाते हैं। मन में आया और कर डाला। या फिर मान लीजिए आपको किसी से मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा है, अरे कब मैं प्रीति दीदी को मिलूंगी, कैसी है, क्या है, कितना अच्छा कब मिलूंगी, कैसा होगा, कब मैं उनके गांव जाऊंगी, या वो मेरे घर कब आएंगे। यह जो कार्य इच्छा होती है, इच्छा होने मात्र के तत्क्षण ही यदि हमेशा कोई प्रेजेंट मिल जाता है कि अरे देखो कल मैंने आपको याद की और आप आ जा गए, ये जो कार्य होते हैं इसको आत्मा का कार्य बोलते हैं। हृदय से याद किया, उसका फोन आ गया, मिलाप हो गया, इसको आत्मा का कार्य बोलते हैं। विवेक बुद्धि से चालना कैसे देनी चाहिए? मेरा उन समस्त भाइयों से निवेदन है कि इनको इन सवाल का जवाब देने के लिए मुझे है ना थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, तो भाई थोड़ा 5-10 मिनट के लिए लेफ्ट हो जाए, लीव कर दीजिए भाई लोग। उन समस्त भाई लोगों से निवेदन है 5-10 मिनट के लिए लीव हो जाए, मुझे इनको एक सवाल का जवाब समझाना है। थैंक यू, थैंक यू श्री माता जी। विवेक से चालना कैसी देनी चाहिए, इसके ऊपर हम अपने पति पत्नी का एक रिश्ता ले सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता जो चल रहा है, आज मान लीजिए हम विवेक से उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं,
उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा? व्यक्ति गलत राह में चला जाता है, परस्त्री में उलझ जाता है। इच्छा नहीं होती है फिर भी हमें सपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे भी कुछ भाई बहनों के सवाल आए हुए हैं कि दीदी इतनी उम्र आ गई फिर भी छोड़ने को ही नहीं देखते हैं, जिसे काम वासना कहते हैं। आदिशक्ति ने तो सभी के लिए यह चीज लगा रखी है, लगाने के बावजूद भी यदि हमारा मन भी नहीं है तो हमें उस हिसाब से भाव से देख करके उनका सपोर्ट करना है। विवेक से हमें इस तरह के कार्य करने होते हैं। लालच के ऊपर भी आप एक उदाहरण ले सकते हो। यदि लालच हमें आ रहा है तो लालच किस प्रकार का है, अच्छा है बुरा है, इसका पड़ताला हमें पता होना चाहिए। लालच यदि हमारे हृदय के अंदर एक इच्छा है कि मुझे एक से भली दो गाड़ियां चाहिए, एक गाड़ी तो है फिर भी मुझे दूसरी गाड़ी लेनी है, दूसरी गाड़ी आ गई तो फिर क्या है, हमें फोर व्हीलर लेना है, एक घर है तो और दूसरा घर लेना है। इस तरह की जो बातें हैं, यह लालच जो है, ये लालच हमें पता नहीं की ओर ले जाता है। पर यही लालच यदि हम आदिशक्ति के लिए कर रहे हैं कि नहीं, वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, इस वाइब्रेशन इस कार्य को बढ़ाना है, तरह कार्य हमारा लालच है, तो यह प्योर लालच है, इसमें हमें बढ़ना है, इसको विवेक के रूप में समझना है। अभी रुक जाइएगा, हाँ कोई बात नहीं इसमें। आत्मा के ज्ञान के अंदर हम कैसे स्थापित होते हैं, सही दिशा में वह कैसे कार्यान्वित होता है। आत्मा का ज्ञान क्या है? प्रेम, करुणा, वात्सल्य। आत्मा का ज्ञान प्रेम, करुणा, वात्सल्य, निरपेक्षता, मस्त मौला। इसके ऊपर आदिशक्ति ने एक चीज और बताई, योग क्षेम वहाम्यहम्। जब आपका योग घटित हो जाता है कि आपके समस्त अपराधों को, समस्त गलतियों को जब तक आप का योग आत्मा के ज्ञान के अंदर कैसे स्थापित हो। आत्मा के ज्ञान में स्थापित होने के लिए सर्वप्रथम हमें अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। अधिकारी व्यक्ति यदि है, उसका कुंडली जागरण हुआ है, तो श्री गणेश कार्य कर रहे हैं, वह हमें पर्सनली किसी प्रकार की मेहनत नहीं उठानी है। जब
श्री गणेश कार्य करते हैं तो वह समस्त सिद्धियां अपने आप अपने अंदर आ जाती है, जिसे आदिशक्ति ने परम तत्व बताया है। इस परम तत्व के माध्यम से हम वेदों को, गीता हमें परमात्मा के नगर का वासी होना है। जब हम परमात्मा के नगर के वासी हो जाते हैं तो अपने आप सारे कार्य होने लग जाते, आत्मा के ज्ञान में स्थापित होने लग जाते। मस्तिष्क में आया बस हो गया, मस्तिष्क में आया हो गया। इस तरह से हमें उचित दिशा मिलती पर यदि हम सहस्त्रार से नीचे हैं तो आत्मा के ज्ञान को अनुभव नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप एक उदाहरण ले सकते हो, अन्नू जी और माया गोयल, और कौन है, ये दो ही प्रेजेंट है अभी, जो हाथों के माध्यम से सिग्नल मिलते हैं आत्मा का ज्ञान। अनु जी यहाँ पर आप अपनी भाषा में थोड़ा इनको बताइए। जो आदिशक्ति से वार्तालाप होती है, वार्तालाप के पश्चात में जो ज्ञान प्रदान होता है, यहाँ अपनी भाषा में बताइए थोड़ा आप। जय श्री जय श्री माता जी। माता जी। दीदी ये तो पकड़ लिए दीदी, जो हाथों में चैतन्य आते हैं, जैसे हम श्री माता जी के सामने अब हमारे विचारों को प्रकट करते हैं या हमारे जो चित्त में असमंजस रहता है, तो उसको जब हम श्री माता जी के सम्मुख रखते हैं तो श्री माता जी अगर वो सत्य होता है तो हमारे चैतन्य बढ़ा देती हैं, और असत्य होता है तो घटा देती हैं। अगर पकड़ है, परिवार की पकड़ है, अपनी पकड़ है, या फिर विश्व की पकड़ है, तो भी श्री माता जी बताती हैं कि ये इस यहाँ पर इस चक्र पर पकड़ है। तो श्री माता जी जो सत्य है उसको भी बता देंगी हमारे हाथों में चैतन्य के माध्यम से, और असत्य है उसे भी बता देंगी। श्री माता जी। हमने आवाज ही नहीं आ रही है, बहुत कट कट के आ रही है। अरे बारिश चल रही है, बिल्कुल नेटवर्क काम नहीं दे रहा है, क्या करूं। एक ही डंडी पर काम चल रहा है, नेटवर्क ही नहीं है। हमें आदिशक्ति से शक्ति मांगनी चाहिए। आदिशक्ति से जब हम शक्ति मांगते हैं कि हमें सत्य का ही परिचय दीजिए, सत्य में ही बनाए रखिए, सत्य में ही स्थापित रखिए, तब हमें एक सेकंड, शब्द नहीं याद आ रहा है, वेट कीजिएगा। तब हम परमात्मा की ओर बढ़ते। जब हमें सत्य में ही स्थापित होना होता है, सत्य में ही रहना होता है, तो शक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ हमारा योग घटित हो जाता है। परमात्मा के साथ में योग यानी जो उच्च कोटि का केवल सत्य है, केवल सत्य, जिसे स्पॉटलेसली ट्रुथ बताया गया है शिवानी, बिना किसी दाग धब्बे के। जो सत्य है वो सत्य अजर है, अमर है, अविनाशी है। इनका अंतिम सवाल है, हमारे क्या करना अच्छा रहेगा, हमें क्या नहीं करना अच्छा रहेगा। हम जो बाहर की ओर हमारा दृष्टिकोण होता है, जो भी हमारी आंखों से हमें दिख रहा है, इसको देखते हुए
हम बाहर अपनी इच्छाओं से, धारणाओं से जो संकल्पना लेते हैं, जो कृतियां करते हैं, यह हमें उत्थान से पीछे ले आती है। हमें बाहर की ओर हमारा दृष्टिकोण नहीं रखना है कि अरे वो कितना अच्छा कार्य कर रही है, कितना अच्छा समझा रही है, कैसे बोल रही है, कैसे कर रही है, इस तरह की चीजें हमें नहीं सोचनी है। एक हाथ में आदिशक्ति ने 5 उंगलियां दी, 5 उंगलियों में बहुत सा अंतर है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ऊंची है, कोई नीची है। इस तरह से आदिशक्ति ने हमें जब आत्म साक्षात्कार दिया है, तो आत्म साक्षात्कार के पश्चात ये 5 उंगलियां जो है ये एक समान नहीं है। इस तरह से आदिशक्ति ने सभी को अलग अलग कार्य के लिए निर्धारित किया है। हमें किसी की कॉपी नहीं करना है, उसके जैसा मैं भी करूं। तो ये जो गति है, यह एक सहयोगी के लिए तुच्छता वाली गति जो नहीं करनी है। फिर क्या करना है? तो हमें अपने चित्त को फॉलो करना है। दूसरी चीज, हमारे कुंडलनी को देखना है। हमारा चित्त हमारी आत्मा के अंदर स्थापित करना है। जो व्यक्ति अपने चित्त को आत्मा के अंदर स्थापित कर लेता है, अपनी कुंडली माँ के अनुभूति में बना रहता है, वह व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करता है। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।